Hello बच्चों, let us read the question and the question says match the items given in column 1 with those of column 2 and select the correct option given below. कॉलम 1 और कॉलम 2 में गिवन है. कॉलम ए में हमें गिवन है हर्बेरियम, बी में है की, थर्ड में है म्यूजियम एंड लास्ट में है कैटलॉग. कॉलम 1 में है फर्स्ट इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. दूसरा है a list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification. थर्ड है हमारे पास is a place where dried and pressed plant species mounted on sheets are kept. And last है हमारे पास a booklet containing a list of characters and their alternates which are helpful in identification of various texta. For A option given है B, C and D. हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट है. So first of all, let us see the key concept. जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स. टेक्सोनॉमिकल एड्स. टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज होती है ना ऑफ वेरियस प्लांट एंड स्पीशीज, तो ये आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं इन एग्रीकल्चर में एंड फॉरेस्ट्री में. फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री में भी यूजफुल होते हैं एंड इन जनरल भी यूज होते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रेजेंट है और कितने सारे बायो रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है. ये स्टडीज हमें हेल्प करती है इन रिक्वायरिंग द करेक्ट क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन भी करेक्ट होता है इसमें एंड आइडेंटिफिकेशन भी होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म. आइडेंटिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का. सो ये दोनों चीज़ें भी इसकी वजह से आपकी पॉसिबल हो पाती है. एंड अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की, तो इसमें क्या होता है, ये रिक्वायर करता है एक इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. एंड फील्ड की यहाँ पे स्टडीज की जाती है. एंड जो कलेक्शन होता है एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एसेंशियल होता है एंड एक प्राइम सोर्स होता है ये ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज. जो ये आपके जो स्टडीज होती हैं दे आर वेरी फंडामेंटल एंड दे आर एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के लिए भी एसेंशियल होती है ये इन सिस्टमैटिक्स. ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. एंड जो इन्फॉर्मेशन हमको वहां से गैदर होती है ना, इट इज देन स्टोर्ड अलोंग विद द स्पेसिमेन. जो आपके स्पेसिमेन्स होती है उसके साथ उनको स्टोर किया जाता है. और कुछ केसेस में स्पेसिमेन्स को हम प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर स्टडीज के लिए. एंड बायोलॉजिस्ट ने इवन एस्टेब्लिश किया है सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स ताकि हम स्टोर कर सके एंड प्रिजर्व कर सके इंफॉर्मेशन को भी. हम वन बाय वन ऑप्शंस में देखेंगे. सबसे पहला हमको यहाँ पे गिवन है हर्बेरियम. हर्बेरियम, तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम बेसिकली एक कलेक्शन होता है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, जो यूजुअली हमारे कैसे होते हैं, दे आर यूजुअली ड्राइड एंड इसको प्रेस किए जाते हैं एंड दे आर माउंटेड ऑन द शीट्स. इन शीट्स को हम स्टोर करते हैं सिस्टमैटिकली फॉर रेफरेंस एंड स्टडी. ठीक है. सो दूसरा हम बात करते हैं की के बारे में. की क्या होता है यहाँ पे? की जो है इट इज अ टूल विच इज यूज्ड इन टेक्सोनॉमी. इसको हम टेक्सोनॉमी में यूज करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए प्लांट्स एंड एनिमल्स को या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स को. ये यूजुअली प्रेजेंट करता है एक सीरीज ऑफ चॉइसेस जो कि बेस्ड होती है ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लीडिंग टू द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज म्यूजियम. म्यूजियम, ठीक है. तो म्यूजियम क्या होता है हमारे पास? म्यूजियम जो है एक इंस्टीट्यूशन होता है. इट इज इंस्टीट्यूशन जो कलेक्ट करता है देन प्रिजर्व करता है एंड इवन डिस्प्ले करता है आइटम्स को ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस. अगर हम बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हो हाउस होता है ऑफ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन. प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन्स का हाउस होता है ये ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. अब हम लास्ट बात करते हैं विच इज कैटलॉग.
कैटलॉग, ठीक है। सो कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग बेसिकली एक बायोलॉजिकल टर्म है एंड ये एक सिस्टमैटिकल अरेंज्ड लिस्ट ऑफ स्पीशीज होती है, लिस्ट ऑफ स्पीशीज जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है एंड जो एड करता है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच स्पीशीज, ठीक है। अब हम वन बाय वन जो है ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे गिवन है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में यहाँ पे लिखा है कि भाई इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये आपकी हर्बेरियम फाइल क्या होती है? ये वो प्लेस है जहाँ पे ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पीशीज माउंटेड होते हैं शीट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? इट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। की बात करते हैं तो ये एक बुकलेट होती है, सो इट गोज विद ऑप्शन नंबर फोर्थ। म्यूजियम की बात करें तो ये प्लेस होता है जहाँ पे कलेक्शन होता है प्लांट्स, प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स का, तो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड कैटलॉग होता है लिस्ट ऑफ न्यूमरेटेड स्पीशीज, ठीक है, ये आपका होगा सेकंड। सो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो सही बैठेगा, ए का हमारा बैठ रहा है क्या? ए का बैठ रहा है थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन किस में है आपका? बी और डी दोनों में है, तो अब बी देखते हैं। फोर्थ में बी हमारा फोर्थ में है। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, और बाकी के ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।